आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज मैं बहुत आनंदित हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं आप भी आनंदित रहिए। अगर आप अपने जीवन में अभी भी निराशा में हैं तो मेरे प्रियो आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपकी निराशाओं को, आपके दुखों को मिटाने के लिए और आपको आनंद देने के लिए यीशु मसीह जो है कलवरी के क्रूस पर चढ़ गए। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद भी आज भी आप जो है निराश हैं, दुखी हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। उसके बलिदान वो जो बलिदान हुआ आपके लिए, संसार के लिए, मेरे लिए, उसके बलिदान को आप झूठा ठहराते हैं। जिस तरह से जब हम लोग अविश्वासी लोगों से मिलते हैं मेरे प्रियो, तो कई कटाक्ष करते हैं, टिप्पणी करते हैं, अरे तेरा ईश्वर अपने आप को क्यों नहीं बचाया, उसको 3 किले में उसको 3 किले ठोक कर उसको मार दिया लोगों ने, और क्यों नहीं अपने आप को बचाया। जब इस तरह से जब संसार के लोग अविश्वासी जब बात करते हैं ना, तो मुझे याद आता है कि जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया और क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह को लोगों ने देख के कहा, अगर तुम मसीह है तो अपने आप को बचा ले। और जब वही बात आज के लोग करते हैं तो मैं ये समझता हूं, मुझे ये समझ में आता है कि उनकी औलादें आज भी है, उनकी वंशज, उनकी पीढ़ी आज भी चलती आ रही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है, जिन्होंने मेरी नहीं सुने वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, और जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है वो तेरा भी तिरस्कार करेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के बलिदान हुए आपके लिए, मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन से, सारी चिंताओं से, सारे कष्टों से छूट जाए और एक आनंदमय जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह का दुख हमारे लिए आनंद का कारण हुआ। मेरे प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए आपके लिए, मेरे लिए दुख उठाया ताकि आपको आनंद पहुंचे, संसार को आनंद पहुंचे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह का कलाम आज आपके लिए कह रहा है, तेरे घाव को मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, हो सकता है कि तेरे हृदय में घाव है किसी के कहने के कारण। हो सकता है तेरी गरीबी को देखकर लोग तुझे ताना दे रहे हैं और तेरे हृदय में एक चोट बैठा है। हो सकता है तू कर्ज में दबी है, तेरे कर्ज के कारण तेरे आसपास के लोग जो है हर बातों में तुझे टोंट मार रहे हैं, तुझे ताना दे रहे हैं, और वो तेरे हृदय में घाव बना हुआ है। हो सकता है बहन, तेरे पास संतान नहीं, और संतान न होने के कारण तेरे लोग जो है, तेरे आसपास के रहने वाले लोग जो है तुझे ताना दे रहे हैं। उसका घाव तेरे हृदय में है, तेरे मन में है। तो आज खुदा का कलाम तेरे लिए कह रहा है, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह तेरे हृदय का घाव को चंगा करेगा, तेरे शरीर के घाव को चंगा करेगा। मेरे प्रियो, जिस तरह से उसने कोढ़ी के घाव को चंगा किया, कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास है, उसने कहा, खुदा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने उसे कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और जैसे ही यीशु ने छुआ, मेरे प्रियो, शुद्ध हो गया, वो चंगा हो गया, छुटकारा पा गया। हो सकता है तेरे जीवन में घाव है, तेरे शरीर में घाव है, बीमारी के कारण। आज खुदा का कलाम कर रहा है, तेरे घाव को चंगा करेगा, तेरे शरीर के घाव को चंगा करेगा, तेरे मन के घाव को चंगा करेगा।
अगर तू विश्वास करती है तो आज खुदा का कलाम तेरे पास आ रहा है। आनंद से उछल जा मेरी बहन, मेरे भाई, आनंद से उछल जा। इसलिए मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए इसलिए बलिदान हुआ कि तुझे आनंद पहुंचे। उसका दुख तेरे लिए आनंद का कारण हुआ। उसका कोड़ा खाना तेरे लिए जो है चंगाई का कारण हुआ। उसका लहू बहाना तेरे लिए छुटकारा क्या और आशीष का कारण हुआ। मेरे प्रियो, आइए हम लोग वचन को देखते हैं। नीति वचन के पुस्तक 28 अध्याय और उसके जो है उसके 14 वचन को जब आप देखेंगे, बाइबल कहता है जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है। सुनिए, आज खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है। क्या आप चंगा होना चाहती हैं? क्या तेरे घाव, तेरे हृदय के घाव से तू चंगा होना चाहती है? तेरे मन के घाव से तू चंगा होना चाहती है? तेरे शरीर के घाव से तू चंगा होना चाहती है? हो सकता है बीमारी के कारण कई महीने से, कई दिनों से तू पड़ी है बिस्तर पे, और बिस्तर पे पड़ने के कारण तेरे शरीर में घाव हो गए हैं और वो घाव तुझे पीड़ा दे रहा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? तो आज खुदा का कलाम तुझे कह रहा है तू आज चंगा हो जाएगी, तू आज चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है जो मनुष्य निरंतर यहोवा का भय मानता रहता है। सुनिए, किसका भय? यीशु का भय, उसके वचन का भय निरंतर अगर मानता रहता है तो बाइबल कहता है वो धन्य है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हैं, उसके भय में चल रहे हैं, तो बाइबल खुदा का कलाम कह रहा है तू धन्य है। और आगे बाइबल कहता है परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता, सुन लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और जब उनके जीवन में चंगाई छुटकारा बंद हो जाता है, चमत्कार बंद हो जाता है, तो अपने मन को कठोर कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से। वो अपने मन को कठोर कर लेते हैं। इसलिए बाइबल कहता है परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा हूं, बहुत अच्छे से आते रहेंगे, विश्वास में बढ़ते रहेंगे। जब उनके जीवन में चारों ओर शांति हो जाएगी तो वो क्या होने, कलीसिया में आना बंद कर देंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे विपत्ति उन्हें घेर लेती है। लेकिन आज खुदा का कलाम तुझे कह रहा है, आज प्रभु का वचन तुझे कह रहा है, यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय को जब आप देखेंगे, यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय 57 और बाइबल कहता है उसके 18 वचन को जब आप देखते हैं, लिखा गया मैं उनकी चाल देखता आया हूं। सुन लीजिए कलीसिया, सुन लीजिए सुनने वाले, खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं उनकी चाल देखता आया हूं। तो भी क्या कह रहे हैं? तो भी अब उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। अगर तू बीमार में है, अगर तू बीमारी में है, तेरे जीवन में कोई बीमारी है, तेरे शरीर में कोई बीमारी है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तेरी चाल को मैं अब तक देखते आया हूं, अब मैं तुझको चंगा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह से समय करे मैं तुझे चंगा करूंगा। तेरे जीवन में, तेरे शरीर में जो भी बीमारी है उस पर हाथ रख के कहे यीशु मुझे चंगा कर, और कह रहा है मैं उससे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। तू बीमारी के कारण शोक कर रही है, तू रोगों के कारण शोक कर रहा है, तो आज यीशु मसीह तुझे कह रहा है मैं तुझे शांति दूंगा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे शांति दूंगा। इसलिए तू जहां भी जिस जगह पड़ी है, खाट पे पड़ी है, तो तेरे रोगों को यीशु इसी समय चंगा करने जा रहा है। इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य निकल रही है और यीशु मसीह इसी समय छू रहा है। छू ले यीशु मसीह, हर एक देखने वालों को टच कर प्रभु उनकी बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसलिए होशे की पुस्तक उसके 6वां अध्याय कहता है, मेरे प्रियो, होशे की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पहला वचन क्या कहता है हम लोग देखेंगे। चलो कलीसिया सुन लीजिए,
बाइबल का कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। अगर आप छंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने मन को कठोर न करें। आपने प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं, तेरी कठोरता के कारण, तेरे मन के कठोरता के कारण तेरे ऊपर विपत्ति आई है, तेरे ऊपर खसाया है। लेकिन जो निरंतर उसको ढूंढते हैं, जो निरंतर उसके पास जाते हैं, जो निरंतर उससे प्रार्थना करते हैं, खुदा का कलाम कहता है उससे वो चंगा करता है। हालेलुया। इसलिए कहता है चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अपनी जगह पे अपने हाथों को उठाएं, आपके घाव के ऊपर हाथ रखें और यीशु से कह दे, यीशु मेरे घाव को चंगा कर, मेरे घाव के ऊपर पट्टी बांध, तेरे लहू का लेप लगा और तेरे लहू के द्वारा प्रभु मुझे चंगाई दे। और जैसे आप बोलेंगे मेरे प्रियो, आप चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। इसलिए भजन संहिता 103 में लिखा गया मेरे प्रियो, भजन संहिता 103 में लिखा गया, उसका वचन कहता है, भजन संहिता 103 को जब हम देखेंगे मेरे प्रियो, पहला दूसरा तीसरा वचन क्या कहता है, हे मेरे मन, मेरे प्रियो हो सकता है तुम्हारा मन कठोर हो गया, लेकिन आज यीशु मसीह से कह दे, हे मेरे मन, आज अपने मन से कह दे, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। हालेलुया। तेरे अधर्मों को क्षमा करता। हालेलुया। इसलिए अगर तेरे अधर्म के कारण मेरे प्रियो, बाइबल कहता है तो पाप जो है, पाप के कारण जो है मृत्यु आता है, अर्थात बीमारी आती है। अगर तेरे अधर्म के कारण तेरे ऊपर बीमारी आई है, तुझे जो है कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तो आज यीशु मसीह के नाम लेके कह दे कि यीशु मेरे अधर्म को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु तेरे अधर्म को क्षमा कर देगा और तेरे सब रोगों को चंगा कर देगा। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 107 में जब हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, भजन संहिता 107 अध्याय का 19 और 20 वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देंगे। तब वे संकट में यहोवा के दुहाई देते हैं। सुनिए, अगर आप कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, बाइबल कहता है तो वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती में उनका उद्धार करता है। मेरे प्रियो, अगर आप संकट में हैं, घाव के कारण, बीमारी के कारण, दुखों के कारण, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उसका वचन कह रहा है, वह तेरा चाहे जैसी स्थिति हो उसमें तेरा उद्धार करता है और वह अपने वचन के द्वारा, सुनिए, वह अपने वचन के द्वारा, अर्थात अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का कलाम तेरे पास भेजा गया है ताकि तुझे चंगाई मिले, ताकि तुझे छुटकारा मिले, ताकि तेरे घाव को यीशु चंगा करे। हालेलुया। आज खुदा का कलाम तेरे पास भेजा गया है मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा का यीशु मसीह का वचन तेरे पास भेजा गया है ताकि तू चंगा हो जाए, ताकि तू छुटकारा पा जाए, ताकि तू आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो निकालता है। हो सकता है तुझे लगता है कि मैं ऐसे गड्ढे में फंसा हूं, मैं इसमें निकल नहीं सकता, बीमारी के गड्ढे में मैं फंसा हूं, मैं मर जाऊंगा, कर्ज के गड्ढे में हूं, मैं निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है वह उससे निकालता है। हालेलुया। खुदा का कलाम तुझे निकालता है। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसके 17 वचन को जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसके 17 वचन को जब आप देखते हैं कि प्रभु का कलाम क्या कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हो
प्रभु यीशु मसीह को अपना इलाज, प्रभु यीशु मसीह से अपना इलाज करवाने के लिए? अगर आप तैयार हो सकता है मेरे प्रियो तेरे हृदय में घाव लगा हुआ है किसी की बातों के कारण, किसी की शब्दों के कारण, तो आज खुदा का कलाम कह रहा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यीशु मसीह तेरा इलाज करना चाहता है, तेरे हृदय का इलाज करना चाहता है, तेरे मन का इलाज करना चाहता है। अगर तुम चाहती हो तो आओ मेरे प्रियो, अपने हाथ उठा के प्रभु यीशु मसीह कह दे, यीशु मसीह मेरे मन का इलाज कर, यीशु मसीह मेरे शरीर का इलाज कर, यीशु मसीह मेरे हृदय का इलाज कर, क्योंकि मेरे मन में पाप भरा हुआ है, मेरे हृदय में दुख भरा हुआ है, मेरे शरीर में घाव लगी है। यीशु मेरे घाव को चंगा कर, यीशु मेरे घाव से छुटकारा दे। इसलिए यीशु को आप मौका दें। इसलिए बाइबल कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की वाणी है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है तुझे वो चंगा करेगा, क्योंकि उसी की वाणी है, किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, यीशु की वाणी। और यीशु मसीह तेरे घाव को चंगा करना चाहता है। बहुत से लोग छुटकारा पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया, राबा शाखाटा लाबा रिकाटा लाबा। यीशु मसीह हर एक जो सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं इस वीडियो को, प्रभु जिन्हें बीमारी लगा हुआ है, रोग लगा हुआ है, प्रभु उन्हें चंगा करे यीशु मसीह, उन्हें छुटकारा दे, उनका घाव सूखने पाए। प्रभु कैंसर हो, अल्सर हो, सारी बीमारी से छुटकारा पाने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके हृदय के घाव चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह छू लेने चंगा कर। यीशु मसीह आप छुटकारा देने से धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे प्रियो प्रभु ने आपको चंगाई दिया है, छुटकारा दिया, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ निकला है। इसलिए आप छुटकारा पा चुके हैं, चंगाई पा चुके हैं। इसलिए विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को निरंतर ढूंढते रहें, प्रभु यीशु मसीह का निरंतर भय मानते रहें, प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष करें।